नमस्कार दोस्तों, मैं संजय राजन लेकर आया हूं एक बार फिर वीकेंड चर्चा। दोस्तों, दरअसल इस साप्ताहिक चर्चा में मैं जन सरोकार से जुड़े मुद्दे पर सरकार की आंख खोलने की कोशिश करता हूं। लेकिन आज चूंकि एक बड़ा मुद्दा है जो पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है, वो है कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार का एक फरमान। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस मुद्दे की बात कर रहा हूं। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार से जल लेकर आने वाले पूरे कांवड़ मार्ग के लिए एक विशेष आदेश जारी किया गया है। वो ये है कि कांवड़ यात्रा मार्ग में आने वाले सारे दुकानदारों, रेवड़ी पटरी वाले सारे व्यवसायियों को अपने दुकान के आगे दुकान मालिक का पूरा ब्यौरा देने को कहा गया है। फिर क्या कहना, पूरी तस्वीर ही बदली बदली नजर आने लगी है। कहीं रफीक फल वाला दिखने लगा तो कहीं खान चाय वाला, तो कहीं हलीम बिरयानी वाले का बोर्ड दुकान रेवड़ी पटरी पर दिखने लगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम दुकानदार को ही अपना बोर्ड लगाए जाने की बात कही गई है। मालिक चाहे जिस जाति धर्म का हो, सबने अपना बोर्ड लगा दिया है। बात यहीं तक रहती तो समझ में आता है, लेकिन हिंदू दुकान ढाबा मालिकों ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अब अपने दुकानों में काम करने वाले मुस्लिम युवकों खानसामे तक को हटाना शुरू कर दिया है। मैं सुन रहा था कि ऐसा करने के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। दोस्तों, दरअसल ये समझिए, हरिद्वार से गंगा जल भरकर यूपी आने वाले कांवड़ियों की तादाद हर साल करीब 3 करोड़ के आसपास रहती है। ऐसे में एक बड़ा व्यवसाय खान पान से लेकर कांवड़ियों को सुविधा प्रदान करने के लिए कांवड़ यात्रा में साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। ऐसे में सरकार के इस फैसले से एक वर्ग विशेष के व्यवसाय पर साफ तौर पर असर होना लाजमी ही है। बात इस मुद्दे के सियासी पक्ष की जाए तो एनडीए के घटक दल जनता दल यूनाइटेड के केसी त्यागी पहले ही इस मुद्दे पर साफ कर दिया है कि इस फैसले को सरकार को वापस ले लेना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने भी इस आदेश को अवैधानिक करार दिया है। चलिए, आज हम इस मुद्दे पर हल निकालने के लिए एक बेहतरीन चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए कुछ बयान, फिर चलेंगे अपने खास मेहमानों के पास जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। कांवड़ यात्रा निकले, आप भी कांवड़ लेके जाइए, भगवान भोले बाबा को जल चढ़ाइए, मतलब लोक और परलोक सब सुधर जाएगा। विपक्ष भी जाके कांवड़ लेके जाए और बढ़िया जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाए। जो बुद्धि में विकृति आई है वह विकृति खत्म हो जाएगी और उनको लगेगा कि कांवड़ जब उठा करके कोई कांवड़िया जाता है तो ये सावन का पवित्र महीना है। और सौभाग्य की बात है कि सावन के पवित्र महीने के पहले दिन सोमवार पड़ रहा है। सोमवार का बड़ा महत्व है और 1000-2000 की संख्या में नहीं, लाख 2 लाख की संख्या में नहीं, कई करोड़ कांवर या कांवर लेकर के बाबा को चढ़ाने के अलग अलग जो मंदिर है, जो हमारे ज्योतिर्लिंग है, वहां पर भोले बाबा के भक्त लोग जाते हैं। और जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ये तो पहले ही अयान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आईन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियार देता है, किसी से ना पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब और मिल्लत नाम के जो हमारा आईन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले, पर इन्होंने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे। फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है। विरोध कर रहे हैं क्या है, उससे मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब है कि हर दुकान पर अगर अपना दुकानदार का नाम या एड्रेस लिख करके रखा जाए, इसमें हर्ज क्या है? इसको धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं? इससे ऐसा भी होता है कि बहुत से हम लोग मिठाई के दुकान त्योहार पर जाते हैं तो अमुक का दुकान कहाँ है, अमुक का दुकान कहाँ है। जैसे गया में प्रमोद लड्डू है, अगर लड्डू के दुकान पर जाएंगे और प्रमोद लड्डू हम सोचेंगे तब मिलेगा, तो इसीलिए उसका नामकरण होता है। इसलिए ये लोग नामकरण अगर किया गया है तो कोई हर्ज नहीं है। इसको धार्मिक के चश्मा से नहीं देखना चाहिए। सरकार जिस पार्टी के है उसके हिसाब से ठीक है, उसका तो एजेंडा ही यही है। वही बचना जनता को है, वो अपना पार्टी उनका एजेंडा फेंकेगी,
जनता उसकी गिरफ्त में आएगी तो नुकसान होगा। अब जातियां चिन्हित होगी। पहले ये करे कि जिनकी बात करते हैं कि वहाँ नॉनवेज बनता है, नॉनवेज हिंदू क्या कोई खा नहीं रहा, उसको चिन्हित कर लो। भाई एक कानून बना दो कि हिंदू नॉनवेज नहीं खाएगा। अब बना दो, फिर लिखने की भी जरूरत है। जिनकी ठेकेदार वो बन रही उनको रोक ले। अनाज पे भी लिखना चाहिए कौन कहाँ से आया, वो उसके जातियों के हिसाब से फिर वो खरीद करेगा। ये तो जो पार्टी है ये तोड़ फोड़ की कैसे समाज टूटेगा उसकी बात करते हैं। और मुजफ्फरनगर में ट्रायल होगा ही नहीं। पहले मुजफ्फरनगर के लोगों ने झेल लिया पूरा, और यहाँ के लोग भी आप लिखवा दो, यहाँ कुछ नहीं, सरकार का आदेश है भाई अपना। तो चलिए, कांवड़ यात्रा के लिए जो निर्देश जारी किए हैं, यात्रा के सभी रास्तों पर सुरक्षा के इंतजाम होंगे। कांवड़ यात्रा मार्ग पर निगरानी ड्रोन से होगी। ये जो निर्देश जारी किए गए हैं उसका हम अपने स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करें। कांवड़ शिविरों का सत्यापन कराया जाएगा, ये भी निर्देश का हिस्सा है। रास्ते में पड़ने वाले नॉनवेज की दुकानें बंद होंगी। चलिए, इसकी मांग जेडीयू ने भी की थी। दुकानों पर दुकानदारों को लिखने होंगे नाम, ये निर्देश जारी किया गया है। जाहिर सी बात है, कांवड़ यात्रा को लेकर के इस बार कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। यात्रा के सभी रास्तों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होंगे। कांवड़ यात्रा मार्ग पर निगरानी ड्रोन से होगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या कुछ निर्देश दिया गया है। कांवड़ शिविरों का सत्यापन कराया जाएगा, यह भी निर्देश का हिस्सा है। और रास्ते में पड़ने वाली नॉनवेज की दुकानें बंद होंगी। यानी हरिद्वार से लेकर के उत्तर प्रदेश के रास्ते जो कांवड़ यात्री गुजरेंगे, जिनकी तादाद करीब 2.5 से 3 करोड़ तक होती है, उस पूरे रास्ते पर नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। अलग अलग सियासी दलों के अपने अलग अलग बयान आ रहे हैं, चाहे वो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हो या बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो या फिर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय हों। सब ने इस फैसले पर ऐतराज जाहिर किया है। इसको लेकर के एक तरह से सियासी घमासान शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी चूँकि सत्तारूढ़ है उत्तर प्रदेश में, उनके भी घटक दल राष्ट्रीय लोकदल ने इसको अवैधानिक करार दिया है। हालांकि अमूमन इस बात पर सब रजामंद हैं कि कांवड़ यात्रा के पूरे मार्ग में जो नॉनवेज की दुकानें हैं उसको बंद किया जाना चाहिए। इसका तो वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि हर आदमी अपना जात धर्म विशेष का एक बोर्ड चस्पा करे अपने दुकान के सामने। चलिए, हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इस गंभीर मुद्दे पर हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उनका परिचय करा दें आपसे। केसी जैन साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में। आपसे हम सत्तारूढ़ पक्ष का क्या सोचना है ये लेने की कोशिश करेंगे। यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इस फैसले का पुरजोर विरोध समाजवादी पार्टी की ओर से हो रहा है। प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ एक बार राज शर्मा जी, पंडित राज शर्मा जी जुड़ चुके हैं। राज शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विनय तिवारी जी जुड़े हुए हैं। विनय जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी इस चर्चा को आगे बढ़ाने में हमारा साथ देंगे। पंकज जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही जी, फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास हम जाएंगे। सरकार ने आखिर ये फैसला लिया है, तो जो कहा जा रहा है क्या वाकई समाज में एक विघटन की स्थिति बनेगी इस फैसले से? नहीं, देखिए, सरकार ने अगर ये फैसला लिया है तो सरकार को कहीं ना कहीं से इनपुट मिल रहा था योगी सरकार को, तभी योगी सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी ने ये फैसला लिया है। और अभी जैसा कि राष्ट्रीय चैनल में संजीव बालियान बयान दे रहे थे, 12 से 17 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी उस समय भी ये मुंहजबानी आदेश होता था, लिखा पढ़ी में नहीं होता था। अब योगी सरकार ने चूंकि मुजफ्फरनगर के पुलिस प्रशासन ने इस पे लिखित आदेश दिया है, कांवड़ यात्रा के मार्गों पे सबको अनिवार्य कर दिया गया है कि सब लोग अपना नाम लिखें, तो उसमें बुराई क्या है? उसमें हो हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? बल्कि इसकी तो डिमांड होनी चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी ठेले खमचे रेवड़ी वाले हैं सभी लोग अपना नाम लगा के चले, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें क्या बुराई है? ये क्लियर हो जाएगा कि कौन क्या बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो क्या अपना नाम तो क्या नाम उसमें लिखते कुछ और है और होते कुछ और है। वो
मतलब मुस्लिम सरनेम, हिंदू सरनेम से दुकान खोलते हैं और उसके बाद वो होते हैं, उसके प्रोप्राइटर मुस्लिम होते हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं, तो इसमें कोई हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। वो लोग दिन भूल गए कि 12 से 17 में अखिलेश यादव की सरकार में इस तरह का फरमान जारी होता था और उसमें बकायदा उसका कोई लिखा पढ़ी नहीं होता था। बकायदा संजू बालियान ने इसकी तस्दीक भी किया एक राष्ट्रीय चैनल में बैठ के। तो इसको लेके इतना हो हल्ला नहीं बचाया जाना चाहिए। इससे बहुत तरीके का एक वो व्यवस्था मिलेगी और लोगों एक ये सरकार को अगर कहीं से इनपुट मिला है, कहीं से कुछ जानकारी मिली है, तभी सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें इतना बुराई की, इतना हो हल्ला मचाने की क्या जरूरत है। अभी जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा कि जैसे प्रमोद के लड्डू, तो हम अगर खोजना चाहें कि प्रमोद के लड्डू कहाँ मिलेंगे तो हमको सबसे पूछना पड़ेगा। अगर उसने नाम लिख लिया तो आदमी वहीं पहुंच जाएगा। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये जैसे अगर इस तरह का कार्य हो रहा है तो ये ठीक है, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये अनावश्यक इस मैटर को तूल देने का काम, चूंकि झूठा नैरेटिव फैला के सत्ता हासिल करने वाला विपक्ष अब इस समय इस बात पे अड़िग है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को डोमिनेट किया जाए। इसी तरह से वो हर मुद्दे पे कोई न कोई इशू बनाना चाहता है और चूंकि झूठा नैरेटिव फैला के उन्होंने चुनाव जीता, तो अब वो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं जो कि जायज नहीं। ठीक है, पंकज जी की बात आ गई, लेकिन जाहिर सी बात है विनय जी, पंकज जी जो बातें कर रहे थे उसमें एक चीज़ और मैं जोड़ देता हूँ, उसके बाद आप तक आ जाता हूँ। भाई एनडीए के घटक दल हैं राष्ट्रीय लोकदल, पश्चिमी यूपी में चूंकि उनकी सियासत की धुरी होती है, उन्होंने तो इसका विरोध कर दिया। बिहार में इलेक्शन होना है तो जेडीयू, केसी त्यागी जी का भी बयान आपने सुन लिया जी। संजय जी, जहाँ जहाँ पे इलेक्शन है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे इस तरीके के वक्तव्य जरूर आएंगे। इसे हम केवल एक छोटा सा प्रसंग आपको बताते हैं, उससे आप कुछ समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि रावण ने राम से लड़ाई क्यों की, तो आप क्या इसका उत्तर देंगे? किस लिए की? आप कुछ बताइए, क्या किस लिए उन्होंने ऐसा किया जो है। दुनिया जानती है कि रावण, उसकी बहन का नाक कान काटे गए थे, उसको अपमानित किया गया था, इसलिए उनकी लड़ाई हुई। लेकिन हकीकत में कुछ और था, वो किसी दूसरी की स्त्री को हरण करके लाया था, इसलिए लड़ाई हुई। आजकल का परिदृश्य, जो राजनेता हैं, उनका भी परिदृश्य केवल यही है कि वो उनकी मंशा कुछ और है। वो केवल गद्दी पाना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं। बाकी लोग जो बताते हैं कि इससे गंगा जमुनी तहजीब पे फर्क पड़ेगा, ये शोषित समाज, वंचित समाज, इन पे फर्क पड़ेगा, ये सब केवल दिखावटीपन है। उनकी मंशा, जैसे रावण की मंशा कुछ और थी, उसी तरीके से आज के परिदृश्य में नेताओं की मंशा कुछ और है, वो बताते कुछ और हैं। रही चीज जो आपका ये प्रसंग आज का है, नाम सब, देखिए ये जो कानून बना ये 2006 में बना, भाजपा की सरकार नहीं थी वहाँ पे। इसमें जो चेंजेस किए गए वो 2011 में किए गए, वो भी मनमोहन सिंह की पार्ट 2 सरकार थी। अब उसको लागू, कहते हैं कि जिस समय लागू किया गया यूपी सरकार ने, वो समय गलत था। कौन से समय लागू कर दें? अभी 1 महीना रुक जाए, फिर उसके बाद इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे दिल्ली में, बिहार में, तो कहेंगे लो अब इसके लिए कर रहे हैं। हिंदुस्तान में डेली नए घटनाक्रम होते हैं। अगर एक कानून बना अभी तक लागू नहीं हुआ, वो अगर यूपी सरकार उसको लागू कर रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? और ये कोई ऐसा कुछ, तो विनय जी क्या केवल कांवड़ यात्रा मार्ग में ही नहीं, मैं वही कह रहा हूं, ये हर जगह होना चाहिए। देखिए हर जगह होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। लेकिन अब शुरुआत कोई कर रहा है, किसी समय कर रहा है, इस पे भले ही चर्चा की जा सकती है, लेकिन ये आदेश गलत है। इससे गंगा जमुनी तहजीब पे फर्क पड़ेगा या किसी धर्म विशेष को डोमिनेट किया जाएगा, ऐसा कहना गलत है। क्योंकि ये आदेश किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान में रह रहे समस्त नागरिकों के ऊपर लागू होना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए है, वो अपनी पहचान और अपना नाम बताए। मैं आपको, शायद आपकी बात अमिताभ ठाकुर जी बेहतर समझ गए, वो तो अपने पीठ और पेट पर ही चस्पा कर लिया, अपना नाम, पता, किस जात के हैं, किस गोत्र के हैं, कहाँ से रहने वाले हैं, आधार नंबर क्या है, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब आज से वो सड़क पर ऐसे ही चलेंगे। भाई अच्छी चीज़ है, अगर वो ऐसा कर पा रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। जो जितना कर सकता है
वो अपनी एक खुद की आइडेंटिटी बताना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप कोई एक व्यवसाय कर रहे हैं, किसी प्रतिष्ठान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस प्रतिष्ठान की समुचित जानकारी पब्लिक, अगर पब्लिक डोमेन में आप हैं तो देना चाहिए आपको। अगर ये ना हो तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो केवल सिंबल पे चुनाव लड़े, ना बताएं ही ना कि यहाँ पे कौन सा कैंडिडेट किस जाति का और किस नाम का खड़ा हुआ है। क्या ऐसा सारी राजनीतिक पार्टियां करेंगी? इससे तो बहुत अच्छा माहौल बनेगा। पता ही नहीं चलेगा कि मुस्लिम कैंडिडेट है कि SC ST कैंडिडेट है कि जनरल कैटेगरी का है। सिंबल चलिए वो है, उस पर चुनाव चलिए, लड़ें। ये तो ठीक है। मैं कहता हूँ कि फैसला अच्छा है, बेहतर है, सब कुछ ठीक है। फिर प्रशासन बैकफुट पर क्यों आता नज़र आ रहा है? भाई कह दिया गया कि अब हमने सबको अपनी इच्छा पर छोड़ दिया है कि वो लगाएं या नहीं लगाएं। इसका दूसरा जो सबसे बड़ा जो हमें नज़र आ रहा है नुकसान, वो उन मुस्लिम युवकों या खानसामों के ऊपर देखने को मिल रहा है। एक ढाबे की मैं स्टोरी देख रहा था सोशल मीडिया पर, विनय जी आप भी उसको देख लीजिएगा। वो पिछले 10-15 सालों से शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है। वहाँ उसने मालिक ने प्रशासन के दबाव में आकर के उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे तो फिर बेरोजगारी का भी एक नया तांडव शुरू हो जाएगा। चलिए पंडित राज शर्मा जी से पूछ लेते हैं। पंडित जी, भाई जो ये मुद्दा है, आपने सुना है हमारे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषकों को कि भाई ये कानून तो होना चाहिए, ठीक है, पहचान हो जाना चाहिए, संगम ढाबा और चलाने वाले रफ़ीक। तो ये प्रोप्राइटर का अगर नाम आ जाता है तो जाहिर सी बात है इसमें कोई गुरेज तो नहीं है। हकीकत सबके सामने होगी, व्यवसाय करने वाले व्यवसाय करेंगे ही करेंगे। भाई हमारी इच्छा है, हम तो रफ़ीक फल वाले से फल लेते हैं, लेते रहेंगे। हमारा टेलर जो है रहमान है, हम कपड़ा उसी से सिलवाएंगे, सिलवाते रहेंगे। अगर उसका नेम प्लेट लग जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि विनय जी और पंकज रस्तोगी जी वहाँ से कपड़ा सिलवाना बंद कर देंगे। जिसका व्यवसाय है वो तो चलता रहेगा। फिर आप लोगों को इतना एतराज़ क्यों है? राजन भाई, इतराज हमें नहीं है। इतराज आप, हम लोग क्या, कौन होते हैं इतराज करने वाले? लेकिन हम लोग देश के प्रोडक्टिव सिटीजन्स हैं, पार्टी के अलावा भी। तो जो भी गलत अगर सरकार कर रही उसके लिए आवाज उठाने का हमारा दायित्व तो बनता है जी। मैं दावे के संग कहता हूं, हो सकता है मे बी रॉन्ग, कि तिवारी जी और रस्तोगी जी ने जो कपड़े पहने, मैं 80% कह सकता हूँ मोहम्मदन टेलर होगा, मुस्लिम होगा टेलर। अब पता नहीं, बाकी तो मैं कोई इनकी तरह तो झूठ बोलूंगा नहीं। बाकी जो मुझे लगा, मेरा सिर्फ इतना कहने की बात है कि मैं व्रत रखता हूँ राजन भाई, तो सफाई कैसे रखनी है ये मेरा जिम्मा है, राजन भाई का नहीं। राजन भाई मुझे सफाई ना दिखाएं कि व्रत पे ये खाना है, ये नहीं खाना, नहाना है, पूजा करना, ये मेरा धर्म कर्तव्य है। मैं चाहूं तो राजन भाई के हाथ से खाना ना खाऊं, और मैं चाहूं तो खा लूं। मैं कह रहा कि मेरे घर पे ही मेरा बच्चा अगर बिना हाथ धोए व्रत के समय मुझे पानी देगा, मैं पानी नहीं पीऊं। लेकिन ऐसे तरह के आदेश अगर सरकार करे तो फिर सरकार के इकबाल पे शक किया जा सकता है, ये गुंजाइश है। क्योंकि सरकार एक ही की नहीं है, सरकार उसकी नहीं होती। जब तक इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, मैंने वोट किसी को दिया, मैंने कांग्रेस को दिया, तिवारी जी ने बीजेपी को दिया, ठीक है, बन गई सरकार। मगर सरकार बनने के बाद क्या ये कह सकते हैं कि मेरी राज शर्मा के लिए सरकार नहीं है, या राज शर्मा का इसमें हक नहीं है प्रदेश में? तो मेरा सिर्फ इतनी सी बात है, आपके इलेक्शन आ रहे, इलेक्शन में दिमाग लगाओ। ये धार्मिक उन्माद में क्यों फैला रहे हो लोगों को? अभी रस्तोगी जी को भी सुन रहा था, क्षमा के संग कहता हूं, रस्तोगी जी पत्रकार की हैसियत से बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन इनका जो अंदर से है ना, जब ये ज्यादा बोल रहे थे तो इनका आरएसएस का पन दिख गया था। ठीक उसी तरह विश्लेषक साहब भी, विश्लेषक का मतलब ही यही होता है कि बायस ना हो, पूरी बात बोले, सच बोले। अरे कांग्रेस की आप कह रहे हो ये नाम डाला, इसको अच्छा कह रहे हो, निष्पक्ष बात करें तो बायस हो गया। अभी मैं कह रहा ना, ये पहला राउंड बीत जाए, फिर उसके बाद एक दूसरे को टोक लेंगे। पहले राउंड में तो थोड़ा मर्यादा रख ले, बाकी चलिए बोलिए। हाँ, तो अब मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आपने ये दर्शाने की कोशिश करी है, जबकि मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी तो जाति, मैं तो हूँ। आप ये बताइए कि आप रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट होती है बातें कि हम किस इशारे पे कह रहे हैं, क्या हम कहना चाहते हैं। कोई डायरेक्ट आज की तारीख में कोई नहीं कह रहा। पिताजी भी बेटे की गलत हरकत देख के डायरेक्ट नहीं कहता।
आप सिर्फ ये दिखाना चाहते हो कि आप मुस्लिमों से मत लो। मैं कहना चाहता हूं एक सभ्य नागरिक के लिए कि जो नॉन वेज वगैरह ये बंद होने चाहिए, क्योंकि अगर उसका छौका छाका भी महक जाती तो अच्छा नहीं है ना। और मैं नहीं समझता कि शायद ही अगर कोई हो उपद्रवी तो बात अलग है, वरना मैं नहीं समझा हिंदू मुस्लिम किसी में भी कोई दूसरे के धर्म को नुकसान पहुंचाता हो, क्योंकि ये मान है मेरा व्रत है। अगर आपने राजन भाई मुझे गंदे गिलास में पानी दे दिया तो ये पाप आपको लगेगा, मुझे नहीं। आपने एक सुलेमान की दुकान से फल नहीं खरीदा, आपने चोखे लाल की दुकान से फल खरीदा, लेकिन वो फल मंडी में किससे लाए, वो केले का बाग किसका था, ये कौन करेगा डिसाइड? या तो ये डिसाइड हो जाए कि इस बात हिंदुओं के ही उससे आएगा बाग से, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है। तो मेन मुद्दा जो पता क्या है, ये ठेले में नाम नूम लगाने का नहीं है राजन भाई। मेन मुद्दा है कि ये जनता का विश्वास खो बैठे, तो ये इधर उधर की बातों में उलझाना चाहते। मेरा तो मानना है इनके बारे में डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। अरे ये लोग तो चाहते हैं। अब जैसे देखिए आप यहाँ पे हमारे संग क्या दिक्कत है, एक समाजवादी पार्टी के हम 2 हैं और हमारे अगेंस्ट में 3 बैठे, क्योंकि रस्तोगी जी भी बीजेपी के भगत हैं। इनके अंदर भी एक होती होगी मैं बीजेपी का प्रवक्ता बन। नहीं ऐसा नहीं है। और तिवारी जी को भी लगता होगा। पंडित राज जी, सवाल ये नहीं है, विनय जी की बात आपने सुनी नहीं। विनय जी जरा वो रिपीट कर दीजिए फिर से कि ये कब से कानून बना था और कब लागू हुआ। नहीं वो मैंने सुनी, वो मैंने सुनी राजन भाई, मैंने सुनी सरकार थी शायद वो जो है उसी अब ये अपनी सरकार के ही उस पे जो है प्रश्न उठा रहे हैं। तिवारी हाँ सुन लो। अब अरे अब सुन ली, वही दोबारा कैसेट चलेगी फिर क्या फायदा? नहीं कैसेट नहीं, एक चीज एक मिनट देखिए, आप जो कह रहे हैं ठीक है, वो आपके वक्तव्य, मैंने ऐसा किसी का पक्ष नहीं लिया है। मैंने क्या कहा, राइट टू फूड और राइट टू इंफॉर्मेशन ये हमारा हक है। अब मुझे पता जरूर चलना चाहिए कि मैं पंडित राज शर्मा से डिबेट कर रहा हूं या रसूल सामने बैठे हुए हैं, ये तो मुझे पता होना चाहिए ना। और मुझे दोनों से बात करने में कोई गुरेज नहीं। अगर रसूल भी बैठे होंगे तो मैं उनसे भी बात करूंगा और राज शर्मा बैठे होंगे तो मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन ये पता तो मुझे होना चाहिए ना। चलिए ठीक है। प्रशासन को चाहिए था, मैं इसका जवाब देता हूँ। प्रशासन अपने आप ये भी गलत है, मैं ये भी कहता हूँ हमें नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पंडित राज शर्मा, हर जगह भी पंडित राज शर्मा ही रहता हूँ और गर्व से बोलता हूँ पंडित राज शर्मा है। जो व्यक्ति अपनी जात को या किसी धर्म को अगर छिपा रहा है वो पापी है, और पापी लोग बहुत कम होते हैं जी, इस बात को मैं कहता हूँ। लेकिन ये बात रस्तोगी जी और तिवारी जी, ये बेहतर होता कि वहां का व्यापार मंडल कहता भाई ऐसा करो भाई जिससे झगड़ा झुगड़ना, ये फलाना ढिकाना, ये सरकार का काम नहीं होता। या ये बता दीजिए, ये सरकार अभी केसी जैन साहब बैठे हैं, ये जब बोले तो इनको एक जवाब देना है, ये सरकार राज शर्मा की है या नहीं है, या राज शर्मा की सरकार इसलिए नहीं है कि राज शर्मा ने इनको वोट नहीं दिया। तो क्या ये पंडित इनके प्रदेश का सिटीजन है? उस पर सवाल ले लेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने बहुत कुछ बोला है, उस पर भी जवाब ले लेंगे। बातें बंद करो, जैन साहब अपने नेताओं से कहिए ठीक है, और काम लगाइए। जरा यश भारती जी के पास ले लें। नीट का भ्रष्टाचार हो गया, पुलिस का भ्रष्टाचार हो गया। पंडित राज शर्मा जी, उन मुद्दों पर हम चल लेंगे। जरा पहले चरण में यश भारती जी को भी शामिल कर लें, समाजवादी पार्टी का भी पक्ष ले लें। यश भारती जी भाई, इस पहचान से आपत्ति क्या है? देखिए, मैं वरिष्ठ पत्रकार जी की बात सुन रहा था, राजनीतिक विश्लेषक जी की बात सुन रहा था, और मैं जब उनकी बात पे अनुसरण करने की बात सोच रहा था या उनकी बात पे 100% बात मानने की बात सोच रहा था, तो मुझे ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि मुझे सबसे पहले हक होना चाहिए कि प्राइम न्यूज का मालिक कौन है, उसकी जाति क्या है, उसकी धर्म क्या है, तब तो मैं इस टीवी डिबेट में आऊं। और जो मैं टीवी चैनल देखता हूँ रिमोट बदल के, तो सबसे पहले उसके मालिक नाम और उसकी जाति धर्म आनी चाहिए, तब मैं देखूं भाई ये छुपा के नाम क्यों दिखा रहा है वो। ये जो मोबाइल में चलाता हूं, चाहे वो आईफोन हो, सैमसंग हो, OnePlus हो, जो भी कंपनी का हो, उसके मालिक का नाम सबसे पहले आना चाहिए, उसकी जाति और धर्म पता होना चाहिए। ऐसा तो ना हो वो अपना जाति धर्म बदल के ये नाम पे बदल रहा हो। भाई सैमसंग कौन, हमारे देश का दुश्मन तो नहीं है, आईफोन कौन, तो सब चीजें सार्वजनिक करिए ना। फिर आपको उस गरीब ठेले लगाने वाले से
जो आम बेच रहा है, आपकी आम की खरीदारी पे दिलचस्पी नहीं है, आपको आम के बेचने वाले पे दिलचस्पी है कि वो कौन है। केला बेचने वाला कौन है, वो केले बेचने वाले की पे दिलचस्पी है आपकी, उसका नाम पता होना चाहिए, नहीं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और दूसरी मजेदार बात यह है कि उसको हम कानूनों में ले रहे हैं। अगर हम कानूनों में ले रहे हैं तो जब मोदी सरकार बनी थी 2017 में जब इसी उत्तर प्रदेश में बूचड़खानों को लेकर के बड़ी बातें चालू हुई थी, तो केंद्रीय सरकार ने 2017 में एक डाटा दिया था कि देश के अंदर लगभग जो 74 बूचड़खाने हैं उसमें से 9 तो जो है वो हिंदू चला रहे हैं, जिसमें से कईयों का नोएडा हेडक्वार्टर है, कई का हापुड़ के पास शोपुर में हेडक्वार्टर है, और वो नाम जो चलाते हैं वो मुस्लिम नाम से चलाते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कार्रवाई करने की बात करी? क्या आप हिंदू रहते हुए मीट मुर्गे का काम कर रहे हो, नाम मुसलमान का लेकर के चल रहे हो? तो कौन आदमी किस नाम के साथ व्यापार कर रहा है, किस काम के साथ कर रहा है? हो सकता है उनकी पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप में एक पार्टनर उनका मुसलमान हो, कई बार मालिक किसी और हिंदू होता है, पर वो संचालन करने में असमर्थ होता है, संचालन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दे देगा, तो सामने जो दिख रहा है वो दूसरी जाति दूसरी धर्म का व्यक्ति देख रहा है। हम इस ताने बाने में अगर उलझ जाएंगे तो वास्तविकता में तो जीवन जी नहीं पाएंगे। मेरे घर के सामने से अगर कोई सब्जी वाला आवाज लगाता हुआ जा रहा है और वो दिख रहा है वो क्या बेच रहा है, तो भाई मैं उसकी नेम प्लेट क्यों देखूंगा? और बचपन से हम देख रहे हैं सड़कों पे और सब चीजों का, तो ठीक है ब्रांडेड का जमाना हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियों का जमाना हो गया है, वो साइकिल पे बेचते हुए चलाता हुआ डुगडुगी बजाता हुआ आइसक्रीम बेचता था, तो उसकी जाति धर्म तो कोई नहीं जानता था। सब लोग उसकी जाति धर्म से हम पले वाकई अस्पार्थी जी, चूंकि मामला इतना गंभीर है, कोरोना काल। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरा निवेदन है मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरा, भारतीय सेना में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो आजमगढ़ से उपचुनाव जीते थे, निरहुआ जी, उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में हम अहीर रेजिमेंट का गठन करेंगे। क्यों आवश्यकता पड़ी थी उनके अहीर रेजिमेंट में? तर्क ये था यादव समाज का, जिसको निरहुआ ने आगे बढ़ाया, जो 100 साल पुरानी मांग है यादव समाज की कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट होना चाहिए। क्यों राज शर्मा जी बेहतर समझेंगे, फौज से संबंधित है, कि राजपूत रेजिमेंट है। अब राजपूत रेजिमेंट में शर्मा जी क्यों जाएंगे? क्या बहरूपिया हो गए क्या शर्मा जी? सिख रेजिमेंट में शर्मा जी क्यों जाएंगे? क्या बहरूपिया हो गए शर्मा जी? या महार रेजिमेंट में शर्मा जी क्यों जाएंगे? क्या बहरूपिया हो गए शर्मा जी? या मुसलमान क्यों जाएगा? तो सारी रेजिमेंटें जो बनी है उनका नाम कुछ और है, उसकी आप भर्ती कुछ हो रही है, तो क्या देश के गद्दार हो गए हमारे फौजी भाई? आप किस तरफ ले जाना चाहते हो देश को, किस बहस को लाना चाहते हो? जो हमारे फौजी भाई मुस्लिम समाज के हैं और वैष्णो देवी में सुरक्षा कर्मी बन के काम कर रहे हैं, हम सबकी सुरक्षा देख रहे हैं, तो वो अपना जाति धर्म देख करके हम लोग की सुरक्षा में लगे? या जो और लोग सेवा कर रहे हैं, जो वैष्णो देवी में पिट्ठू बन के काम करते हैं, हमारे बुजुर्ग माँ बाप को अपने कंधों पे बैठा करके ले जाते हैं, हमारे बच्चों को हमारा सामान उठा के ले जाते हैं, हम क्या उनमें भेदभाव? चलिए अब जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। तो ये जो समाज में बड़ी खाई बनाने का काम हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। धोखेबाज कोई भी हो, धोखा धोखा कहलाता है, लेकिन ये पहचान के नाम पे जो खेल खेला जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी इससे देश का केसी जैन साहब, बिगाड़ना चाहती है। केसी जैन साहब, पंडित राज शर्मा जी का एक तर्क मुझको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तर्क पर ही बात करना बेहतर समझता हूँ। भाई ठीक है, रफ़ीक आम तो वहाँ बेच रहा है, लेकिन मंडी से वो किसके जरिए आम लाया है, उसको बागानों में किसने उत्पादित किया है, क्या ये सब पूरा पहचान हो पाएगा क्या? किसी एक जगह पर अगर मुसलमान ने उसको छू दिया तो वो रफ़ीक चाहे बेचे, चाहे वो रहीम बेचे, या फिर संजय राजन बेचे, ये तर्क नहीं समझ में आ रहा है। कोरोना काल में एक नैरेटिव सेट हुआ था, शायद पंडित राज शर्मा को भी याद होगा कि एक दो वीडियो चला था सोशल मीडिया पर कि कोई ठेले पे कुछ सामान बेच रहा है, सब्जी वाला बेच रहा है, वो थूक लगा रहा है और कोरोना फैलाने की साजिश रच रहा है। अरे भाई साहब छोड़ दीजिए, मेरे मोहल्ले में जानकीपुरम गार्डन में जिससे लोग सब्जी लिया करते थे, एक मुसलमान आता था ठेले पर, उसको कहा गया कि इनको बाहर कर दो। मुझे लड़ाई लड़नी पड़ी कि ये क्या बेफालतू की बातें कर रहे हो। तो एक नैरेटिव सेट करने की ये क्या आवश्यकता है? हमने देखा है तस्वीरें हर एक कांवड़ यात्रा में कि किस तरह से मुसलमान भाई फूल बरसाते हैं, कांवड़ियों के पैर में छाले होते हैं, तो उसको सेवा करते हुए भी हम लोगों ने तस्वीरें दिखाई हैं। ये सब तो सांप्रदायिक सौहार्द का मामला, ठीक है,
नॉनवेज की दुकानें उसको हटा दीजिए। एक ढाबा का मैं सुन रहा था, वहाँ पे 4, एक खानसामा और 3 मुसलमान साथ काम करते थे और 15 साल से वो शुद्ध शाकाहारी भोजनालय के नाम से जाना जाता है। प्रशासन ने दबाव बनाया, उन चारों की वहाँ से नौकरी छिन गई। इसकी आवश्यकता क्या थी केसी जैन साहब? देखिए संजय राजन जी, कि तमाम जगहों पे जो सच होता है उभर के आधा सच सामने आता है। पहली बात तो ये कि भी आदरणीय विनय तिवारी जी ने एक बात कही कि राइट टू इंफॉर्मेशन लेकर के आप आए थे, तो अपनी पहचान छुपाने की क्या आवश्यकता है? पहली जी, जो आपकी पहचान है, अगर आप फल लगा रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं, अगर आपका नाम संजय राजन है, आप संजय राजन लिखिए, केसी जैन है, केसी जैन लिखिए, अगर आपका नाम मोहम्मद शफीक है, मोहम्मद शफीक लिखिए। उसके बाद में भी जो तीसरा आदमी है जिसको खरीदारी करनी है वो खरीदारी करे। जैन साहब एक सवाल ले लीजिएगा, इसी में जोड़ दीजिएगा। जी, मेरा नाम संजय राजन है, मैं रहीम बिरयानी के नाम से दुकान खोल दूं, दुकान का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, उसी तरह रहीम के साथ भी है, वो चाहे तो संगम, सरोज ढाबा खोल सकता है। हाँ, अब इसको जोड़ते हुए अपनी बात रखें। देखिए, आप नाम कुछ भी रखिए, जिस नाम का आपका रजिस्ट्रेशन हो वो नाम रखिए। आप जिस नाम से आपको जीएसटी जमा कर रहे हो फर्म की, वो नाम रखिए, लेकिन प्रोप्राइटर का भी नाम होता है जी। आप अपने बैंक में जाते हैं, आप अपने बैंक से, अपने अकाउंट से खाता अपने नाम से निकालते हैं, दूसरे के अकाउंट से आप खाता में से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। आप वोट डालने जाते हैं, अपना नाम बताते, अपना आधार कार्ड लेकर के जाते हैं, छद्म नाम से दूसरे का वोट डाल देंगे, जेल चले जाएंगे, 420 में अंदर चले जाएंगे, फ्रॉड करेंगे आप। तो आपको आपकी एक आइडेंटिटी है, एक आधार नंबर है, एक आपका आधार है, एक वोटर कार्ड है, आपको अपना नाम उजागर करने में क्या दिक्कत है? अगर आपके मन में पाप नहीं है, अगर मैं चोर नहीं हूं, मेरे मन में पाप नहीं है, तो मैं छद्म नाम नहीं रखूंगा। सवाल तो इसीलिए उठाना कि आपने सिर्फ कांवड़ यात्रा में कह दिया, पूरे प्रदेश में लागू कर देते, मैं तारीफ करता हूं। संजय जी, बहुत सारे तर्क आए, इसलिए मेरी बात सुन लीजिए, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। जी, क्योंकि 4 लोग बोल चुके हैं हमसे पहले, उसमें आप भी ये साथ में, नहीं। आपके प्रश्न आ गए, मैं बहुत जल्दी खत्म करता हूँ। 2-3 उदाहरण दूंगा, मैं बात खत्म करूंगा जी। पहली बात तो ये है कि बंद पैकेट सामग्री पर भी, वो चाहे चिप्स हो, चाहे रुआवजा शरबत हो, चाहे अन्य चीजें हो, उस पे एक संप्रदाय विशेष के लोग ढूंढते हैं इस पे हलाल का लिखा नहीं लिखा है, ये हलाल का है गैर हलाल का। हलाल और गैर हलाल कहां से आता है? ये मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बनाया, किसी और ने बनाया है? अगर हिंदू का बनाया हुआ प्रोडक्ट है तो वो गैर हलाल है, आप पता कर लीजिएगा किसी भी मुस्लिम से। तो वो हलाल क्यों ढूंढते हैं? यहाँ तक कि ट्रेनों में भी जो प्रोडक्ट आते हैं उसमें भी सर्व होते हैं, उसमें भी ढूंढते हलाल है कि नहीं है। कई बार इस पे बहस भी हुई ट्रेन में कि मुझे नहीं चाहिए भाई हलाल का, मैं चाय पीता हूँ, बंद कॉफी आई, पैकेट आया, मुझे नहीं चाहिए हलाल का, मुझे सिंपल चाहिए, क्यों हलाल का हमें परोसा जा रहा है। तो उसपे तो कोई आपत्ति नहीं होती है कि हलाल का प्रोडक्ट लिख करके क्यों सर्व हो रहा है, क्यों बेचा जा रहा है। हलाल में क्या हो जाएगा भाई? खजूर में आप क्या मिला देंगे? खजूर हिंदू बेचे, मुसलमान बेचे, लेकिन खजूर पे हलाल क्यों लिखा होता है? हलाल का मतलब ये है इस फैक्ट्री का मालिक मुस्लिम है, इस प्रोडक्ट का मालिक मुस्लिम है, उस पर आपत्ति क्यों नहीं हुई अभी तक? दूसरी बात ये कि गंगा जल लेकर के अगर कांवड़ यात्री जा रहे हैं और वो चाहते हैं किसी भी तरीके की, कोई भी इस तरीके की घटनाएं ना हो जो हिंसात्मक घटनाओं में परिणत हो, जिसमें वाद विवाद हो, जिसमें कोई समस्या पैदा हो, अगर उस समस्या से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ नाम उजागर करने की बात है तो इसमें दिक्कत क्या है? दूसरी बात यह है कि आप देखिए, जैसे स्कूलों के पास में, स्कूलों के ये स्थानीय लोग नहीं है चूंकि, इसलिए नाम उजागर करना जरूरी है, लेकिन जो लोग स्थानीय होते हैं उनको भी नहीं पता होता है कि इनका क्या नाम है। कलावा बांध करके मंदिर जाते, लब जहाज जैसी चीजें इसी तरह घटनाओं से होती है। और ये कानून बन गया है कि अगर आप नाम बदल करके, धर्म बदल करके, छद्म वेश धर करके आप लव मैरिज करते हैं, वो भी गैर कानूनी है, उसमें भी सजा का प्रावधान है। और एक चीज है कि एक तरफ विपक्ष के लोग जाति जनगणना की बात करते हैं,
टिकट जारी करते हैं, जब उत्तर प्रदेश में 80 टिकट जब जारी होते हैं शासकों के, कहाँ तो बताते हैं 80 में से कितने मुस्लिम हैं। आ रहे हैं पंडित कितने राज जी। पंडित राज जी आपके पास आ रहे हैं, जरा उनकी बात और सुन लीजिए। दूसरी तरफ इनको आपत्ति यहाँ पर है, तो इनके जो समाजवादी पार्टी के 37 सांसद है उत्तर प्रदेश से, इनको सदन के अंदर एक प्रस्ताव लाना चाहिए कि ये जाति और धर्म की व्यवस्था खत्म हो और कोई भी सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा जाति और धर्म का, कोई सर्टिफिकेट जाति का नहीं जारी होगा। अगर कोई हरियाणा से आया है, सरकार विपक्ष को बता रही है क्या करना चाहिए, से आया है, खुद क्या अगर करना कोई चाहिए, लखनऊ में पता चल रहा है कि लखनऊ में वो जो है गोरखपुर से आया है, देवरिया से आया है, बलिया से आया है, तो हमें क्या पता उसकी जाति क्या है? हम उससे कैसे जातिगत भेदभाव कर सकते हैं? नहीं कर सकते जातिगत भेदभाव। फिर भी उस अनजान आदमी से भी अगर झगड़ा हो जाए तो हर्जन रेट लग जाता है, SC/ST रेट लग जाता है। क्यों लग जाता है? हमको तो जात पता भी नहीं तो उसकी जात क्या है। हमको फल बेचने वाले की जात नहीं पता है, लेकिन वो हर्जन है तो हर्जन रेट क्यों लग जाता है? हमको उसकी जात भी नहीं पता है। क्या मैं हर्जन हूँ और मैं हर्जन रेट लिखाऊं, सामने वाला किस जात का मुझको नहीं पता, लेकिन मैंने बताया कि मैं इसको जात सूचक गाली दी और हमने मुकदमा लिखाया सामने वाले के खिलाफ। केसी जैन साहब, इसकी तो आवश्यकता इसके क्या है? लिए कानून लेकर क्यों नहीं आते हैं कि जातिगत समस्या, धर्मगत समस्या समाप्त हो। और एक चीज बताओ संजय राजन जी कि वो पार्टी समाजवादी पार्टी और विपक्ष कांग्रेस जब कहीं पर भी कोई अपराधी जेल जाता है उसकी जाति ढूंढ लाते हैं कि फला जाति का था ये, तो इसलिए इसका इनकाउंटर हो गया, मुझे बोलने का अवसर दीजिए। इसलिए जेल चला आते हैं गया, आपके पास। फला जाति का था इसलिए इसके ऊपर ये हो गया। अरे जिसके ऊपर 2-2 लाख का इनाम हो, जो फरार घोषित हो, जिसने 7 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, उसकी जाति जैन साहब, ये मनोहर कहानियां मुद्दे की बात नहीं हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका फैसला अगर इतना अच्छा था, एक सवाल ले लीजिए जैन साहब। जो लोग जाति ढूंढते हैं, आखिर धर्म और जात उजागर करने में दिक्कत क्या है? नाम बताने में क्या दिक्कत है? नहीं चलिए, ये तो फिर वही होगा, तो जातिगत जनगणना करा लीजिए ना भाई, छोड़िए हटाइए। नहीं, कोई विभीषण नाम क्यों नहीं रखता है? जब बताने में कोई आपत्ति नहीं है तो जातीय जनगणना पे हामी भर दीजिए, चलिए हटाइए मामले को। ठीक है, मेरा सवाल ये है जैन साहब, मेरा एक सवाल ले लीजिए, चूंकि मुद्दा तो बहुत विस्तार में चला जा रहा है। अगर ये फैसला इतना ही बेहतर था तो स्थानीय प्रशासन ये क्यों कहने लगा कि चलिए ये स्वैच्छिक है? आपको एकदम इम्प्लीमेंट करना ही था, सख्ती से कर लेते। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि आपके घटक दल भी अब इसको लेकर के आपत्ति कर रहे हैं, तो अब आप करो कि मामला स्वैच्छिक है। ये तो हम भी चाहते हैं, कि पहचान हो भाई। देखिए संजय राजन जी, आपके प्रश्न से यहाँ पर 2 चीजें, एक तो ये कि नाम उजागर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दूसरा ये कि इस पे राजनीति हो रही कि नहीं व्यवस्था कीजिए। मैं देखिए, पंडित राज शर्मा जी हैं या यश भारतीय जी हैं या कोई भी हो यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी पैनलिस्ट हो, मेरे इस बात से इत्तेफाक रखेगा कि कांवड़ यात्रा चूंकि पवित्र और शुचिता का है, तो उस रास्ते से कोई भी नॉनवेज की दुकानें नहीं चलें, इसको शासन प्रशासन रखें। इसमें से कोई नहीं कह सकता है कि नहीं ये फैसला गलत है, लेकिन ये तो गलत हो रहा है ना कि वहाँ का संगम ढाबा चल रहा है और वहाँ पे अगर मुसलमान खानसामा है जो शुद्ध शाकाहारी भोजन 14 साल से बना रहा है, वो बेचारा रोए कि अब मेरी तो नौकरी चली गई, तो ये तो उचित नहीं है ना। अरे निकाला जा रहा है, कहाँ जैन साहब, रियलिटी चेक कराया जा रहा है। आप 2 महीने उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। अरे उसके बाद तो हो गया, कोरोना काल में जिनकी नौकरी गई सबकी ज्वाइनिंग हो गई। आप नाम रखिए कृष्णा ढाबा, आप नाम रखिए संगम ढाबा। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि नाम रखने में तो कोई गुरेज है ही नहीं। मालिक का नाम भी दिख जाए वो सही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इसके बिहाफ में जो एक विघटन का नाम उजागर होना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस मुद्दे को लेकर के जिस तरह के हालात बन रहे हैं ना, चर्चा का मुद्दा ये है। मेरे साथ के तमाम सारे लोग हैं, हम लोग होटल पे खाते हैं, राजनीति में बाहर खाते हैं, हमारे साथ के तमाम सारे लोग आ रहे हैं वहाँ पे जाके होटल पे पूछते हैं कि भैया आपके वहाँ क्या आमलेट बनता है, क्या नॉनवेज भी यहाँ पर है? अगर उसके साथ नॉनवेज मिक्स है, बन रहा है, उस होटल पे नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? कि भाई नॉनवेज भी बन रहा है, वेज भी बन रहा है,
कहीं ना कहीं एक दूसरे से अच्छा, इसमें ये मतलब तर्क सोचते हो, ये नहीं तर्क क्या? मुझको नहीं समझ में आया। पंडित राज शर्मा जी के पास चलेंगे। पंडित राज शर्मा, तो ये अगर- तर्क नहीं अगर समझ में आ नाम उजागर रहा हो, है। अगर बाहर अगर लिखा नाम हुआ है उजागर रफीक हो, ढाबा, रफीक ढाबा देखिए, और वहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल रहा है, तो जैन साहब तो वहाँ खाएंगे ना पंडित जी। नहीं नाम कुछ उजागर नहीं। करने में दिक्कत क्या है? हमें सफाई ये पसंद है। चोरी है, हमें सफाई ये पसंद है। भावनात्मक रूप अगर से घर छल में है, ब्राह्मण हूँ, ये अगर फ्रॉड मेरे है। घर में- ठीक है, मेरे ठीक घर है। में आप कोई ये महिला- बताइए, हमारे यहाँ लोग बिना काबा नहाए में खाना जाते नहीं हैं, बनता। काबा में अगर जाते बिना हैं, जीन्स नहाए पहन के खाना जाते हैं, बनेगा, मैं काबा में। अपने घर पे नहीं खाऊंगा। मक्का मदीना जीन्स मैं पहन के सफाई जाते हैं, पसंद हूँ। क्यों जैन धोती साहब की पहनते हैं तरह वहाँ पर? नहीं हूँ। बाल कटाते हैं तो मुस्लिम ये नाई कपड़े से। पहनने का अधिकार है, कुछ भी पहन के पूजा करें। और जो गोश्त आप खाते कहिए हैं, कुछ भी अच्छा पहन एक के और नहीं, बात है। देखिए जैन तो साहब, काबा में सामाजिक आप ताना लोग बाना जैन- सदियों से चला आ रहा है ना। जरा पंडित नहीं तो राज शर्मा को क्यों सुन पहनते लेते हैं भाई हैं, धोती वहाँ पर? सुन लेते हैं, फिर पंकज जी के भैया, पास आएंगे। हाँ, पंडित अरे राज भैया शर्मा, चुप हो जाओ, आपकी तो मनोहर ये कहानियां कांवड़ियों कब का तक भी सुनूं? ताना बाना सदियों से है। ठीक है, ठीक है। कांवड़िए अरे भैया, जहाँ चाहें ये वहाँ पर ये बंद करें, जहाँ सामाजिक चाहें ताना बंद बाना। अच्छा, करें, सब लोग चुप लेकिन हो नाम जाइए, उजागर हो। 2-3 फैक्ट मैं ला नाम रहा उजागर हूँ। होना ठीक है, चाहिए। जैन साहब को भी शायद मार्गदर्शन मिल जाएगा, मैं इसीलिए निकाल के लाया हूँ। सीतामढ़ी बिहार का एक जिला है, वहाँ का परिवार है टेलर्स परिवार के नाम से, अब्दुल कादिर और पुत्र सुहैल। वो 3 पीढ़ियों से, सीतामढ़ी समझ रहे हैं ना पंडित राज शर्मा जी, जी बिल्कुल बिहार राम से किस तरह से जुड़ा हुआ है, यशवीर जी हाँ, भी। अब्दुल कादिर और पुत्र सुहैल वहाँ पर राम, जानकी, हनुमान और तमाम मंदिरों के लिए 3 पीढ़ियों से वस्त्र सिल रहे हैं। वो अपवित्र नहीं है, जानकी का जहाँ घर माना जाता है। ठीक है, अयोध्या में जब ये हुआ मूर्ति का स्थापना, रामलला जब विराजे, वहाँ से वस्त्र बना करके भी भेजा इन लोगों ने। कई चीज़ें ऐसी हैं साहब, उस सामाजिक ताना बाना को मत चोरी वो कीजिए। शामली में आजाद अरे चौक के संजय पास जी, गुलजार बेगम, संजय जी, सुनिए सुनिए, संजय नहीं जी, नहीं, एक बात ये सब प्रश्न है। नजीरें होती हैं। आप तो सबसे जैन साहब, फिर पहले मैं एक आपके प्रश्न पास आ आपसे। जाऊंगा, मेरी बात सुन नहीं, एक लीजिए। प्रश्न मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न एक बात क्यों सुन लीजिए ना जैन साहब, हम पंडित राज शर्मा के पास भी आ जाएंगे, आपके पास भी आ जाएंगे, मेरी बात सुन नहीं लीजिए। क्या क्या किसी कांवड़िए से आप कहा अलीगंज गया कि हनुमान मुसलमान मंदिर को जाते वहाँ हैं या नहीं? आप फल ना खरीदे? जैन क्या किसी साहब, कांवड़िए जैन से ये कहा साहब, गया है क्या? अलीगंज नहीं कहा हनुमान गया ना? मंदिर आप जाते हैं दर्शन करने? आ जाते हैं। किसने बनवाया मंदिर के एक ऊपर का मुस्लिम चांद ने बनवाया सितारा था। देखा है आपने? हाँ नहीं देखिए संजय राज, मैं वही प्रश्न कर रहा हूँ मैं कि तर्क से क्या बात करता कांवड़ियों हूँ। से ये कहा गया कि आप मुसलमानों से सामान न खरीदे? नहीं, ऐसा इसका तो कहा मैसेज गया। गलत जा रहा है जैन साहब, आप नहीं समझ क्यों रहे इस मैसेज फैसले गलत का जा रहा है? कितना बड़ा क्यों मैसेज जा रहा गलत है। हमारी इच्छा है अगर कि अगर खरीदना हजारों चाहते हैं। हजारों क्या? जो हजारों लोग जो वहाँ हम- रोजी हमारी रोजगार इच्छा में जुड़े नहीं हुए है ना। हैं, वो बेरोजगार हो हमारी जाएंगे ना, इच्छा तो जो नहीं घटना चाहते। नहीं होनी है वो भी हो जाएगी। आप समझ नहीं रहे हो हमारी कि नहीं इसका इच्छा है। कितना बड़ा हम रिएक्शन क्यों होगा। खरीदे उनसे? चलिए, हमारी यस नहीं जी कुछ इच्छा बोलना उनसे चाह रहे खरीदने थे। की। हम चाहते हैं सच उजागर हो, नाम उजागर यस हो। जी, चोरी क्यों हो रही है? अरे जो धंधा हो रहा है, कभी चुप भी हो ये गया छद्म करो। भेष है। नहीं चाहते ठीक है, ठीक है हैं। जैन एक साहब, भी कौन आते हैं बंदी आपके नहीं पास कर आ रहे। जाते हैं, जरा यस जी को भी बोल लेने दीजिए। हाँ यस जी। देखिए आपने जो तार्किक बात रखी कि अगर इतना ही ज्यादा नाम और धर्म की परख करनी है तो जातीय जनगणना करा लीजिए, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। क्यों भागते हैं जातीय जनगणना आगे से? जाति जनगणना क्यों उसके आंकड़े छुपाने की बातें जाति करते जनगणना से हैं? दिक्कत और नहीं आप है। जो भी सवाल उनसे ये पूछ रहे हैं वो सिर्फ अलग और बात ला रहे हैं। सिर्फ क्यों ला रहे हैं? तुष्टीकरण क्योंकि करने आज वाली भारतीय पार्टी। जनता पार्टी के विधायक भी इनका कह रहे काम हैं मुस्लिम कि तुष्टीकरण शिक्षक और करना है। कर्मचारियों पे जिस तरीके से सिर्फ मुस्लिम तानाशाही तुष्टीकरण। फैसले लाए जा रहे हैं उससे और कोई सरकार काम की नहीं छवि इनके पास। खराब हो रही है। पेपर लीक से जिस तरीके से काम हो रहा है उससे सरकार की छवि खराब हो रही है। तो अब उन विषयों से ध्यान कैसे भटकाया जाए, इसीलिए ये फालतू के काम और समाज में भेदभाव पैदा करके ध्यान भटकाने वाले काम किए जा रहे हैं। इसका वास्तविकता से सरकार का कोई अरे काम नहीं। राम जिस भक्तों तरीके पे से गोली पुलिस चलाने का काम वाले, नहीं है पर्चियां चलिए। छुपाएं कि तुष्टीकरण क्या के लिए किसका जो राम नाम है। भक्तों पे गोली पूरे चलाते पूरे हैं, सरकार लोकसभा का वो पूरे तो नाम लोकसभा उजागर करेंगे। यस जी, नहीं उजागर यस जी करेंगे। जैन साहब, दोनों के लिए जो राम पूरे भक्तों पे लोकसभा गोली चुनाव चलवा के दौरान सकते मैं हैं, जो कहता मुस्लिम रहा तुष्टीकरण के लिए वही हुआ। वो नाम क्यों उजागर वही हुआ। करते चलिए हैं पंकज जी उनका? के वही पास हुआ। चलेंगे। पंकज जी, जी बताएं। पंकज जी, आप अयोध्या गए होंगे, बिल्कुल हनुमानगढ़ी का दर्शन भी करते हैं। बिल्कुल हनुमानगढ़ी को किसने बनवाया? बिल्कुल मुस्लिम शासक ने बनवाया बिल्कुल। हैं? नहीं बनवाया। देखिए अलीगंज हनुमान मंदिर आप जाते होंगे, देखिए मंदिर के ऊपर देखिए यहाँ- नहीं, सुनिए सुनिए, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। बताइए बताइए। चांद तारे हैं, वहाँ पे त्रिशूल नहीं है। अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा एक बार, जी क्योंकि मैं जब बाबरी का जो फैसला आने वाला था तो मैं इन सबको खबर किया हूँ,
सुल्तानपुर का एक वहाँ का लोकल राजा है, उसने 7, 8, 6 जो मुसलमान का सबसे पवित्र ईंट नंबर होता है उसके ईंट से एक मंदिर बनवाया था। वो भी मेरी खबर सुर्खियों में रही थी। अमीनाबाद में जाएंगे, एक मजार है, वो हिंदू शासक ने तामील कराया था। तो हमारी ये जो गंगा जमुनी तहजीब है ना, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। मैं कह रहा हूँ कि ये जो फैसला था पूरे प्रदेश के लिए लागू हो जाता तो शायद ये विवाद होता ही नहीं। मायावती ने हजरतगंज में नहीं कर दिया कि नेम प्लेट ब्लैक एंड व्हाइट होंगे, सबने किया। आज हम आप भी जाते हैं, बड़े मजे से कहते हैं कि वाह क्या शानदार तरीके से पुरानी रौनक लौट आई। जी पंकज जी, देखिए सावन का पवित्र महीना 22 तारीख से शुरू हो रहा है, 22 जुलाई से, और वो 2 अगस्त में जो 5 सोमवार पड़ेंगे उसमें, और उसमें पहला सोमवार 22 तारीख को है, 22 जुलाई को, और 2 तारीख को 2 अगस्त को शिवरात्रि है, उसमें जलाभिषेक होगा। तो 5 जो 2 अगस्त को जलाभिषेक होगा। तो ये मान के चलिए जिस तरह से सावन का ये महीना चल रहा है, पवित्र महीना, उसमें क्या नाम है, अगर कांवड़िया जो 3 करोड़ करीब कांवड़िया इसमें भाग लेते हैं, विभिन्न जिलों से आते हैं, विभिन्न प्रदेशों से आते हैं, तो इसको इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए, अखिलेश यादव की सरकार में तो मुंह जबानी आदेश होते थे, अब अगर योगी सरकार ने उसको लिखा पढ़ी में कर दिया तो क्या परेशानी है। लेकिन उसको एक नैरेटिव फैलाना, उस तरह की बात करना, किसी को गंगा जमुनी तहजीब से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज आप देखें टेलरिंग की बात करें तो 80% टेलर मुसलमान है जिनसे हम लोग कपड़े सिलवाते हैं। 80-90% जो टेलर जो महिलाओं के वस्त्र सिलते हैं वो मुसलमान है, और तमाम इस तरह के लोग हैं। तो इससे किसी को कोई परहेज नहीं, लेकिन कुछ लोगों को खाली इस तरह की बातें करके एक नैरेटिव फैलाने का काम करना है कि एक तरह से समाज में एक विध्वंस फैलाने का काम करना है, तो उसकी बात ही अलग है। लेकिन अगर ये बात कही है तो उसमें क्या बुराई है। अगर मैं तो कहूंगा कि सरकार को चाहिए कि जितने रेहड़ी पट्टी ठेले वाले जितने सब हैं, सबके लिए अगर ये नियम लागू कर दे तो वो अति उत्तम होगा कि सारे लोग अपने नाम को लिखें, अपने नाम की पहचान बताएं कि मैं फलाने अपना नाम का वहां नेम प्लेट लगा, उसमें क्या बुराई है, उसमें कोई बुराई तो है नहीं। तमाम इस तरह के ठेके लगे हुए हैं, तमाम इस तरह की चीजें। तो सवाल ये है कि इसमें कोई देखिए इसको इस तरह के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। वक्त कम है। ये 1 मिनट, ये खाली जो है एक नैरेटिव फैलाना, और विपक्ष को कोई काम नहीं है। चूंकि आपकी बिल्ली के भाग से छीका टूटा, विपक्ष ने तमाम तरह के झूठ फैला के किसी तरह सत्ता प्राप्त कर ली, पहले कहा था तिवारी जी, लेकिन अभी भी तिवारी नहीं हो पाए। और 1984 के बाद कांग्रेस पूर्णतः सत्ता नहीं हो पाई। पंकज जी, ठीक है, ये पूरा विश्लेषण नहीं है पंकज जी। तिवारी जी बहरूपिया है, इन्होंने खाकी के ऊपर, चलिए नहीं पंकज जी, ये विश्लेषण पूरा नहीं हुआ। जब ये उछल रहे हैं ज्यादा, पंडित जी भ्रष्टाचारियों का दल है। ठीक है शर्मा जी, आपके नेता भ्रष्टाचारी, सोनिया गांधी मेरी बात सुन लो। मैं चलिए ठीक है। मैंने आपको एक बात कह दी, आप बहरूपिया हो, नहीं चलिए ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। विनय जी कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है पंकज जी दूसरे को भी बोलना है। पंकज जी दूसरों को भी बोलना है। ठीक है भाई, दोनों की आवाज कम कीजिए, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। ठीक है, किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है किसी तरह के भ्रष्टाचार। चलिए पंकज जी वो जब सरकार, पंकज जी चर्चा की गरिमा बनाए रखें। जब सरकारें रहती हैं तब बात मामला खुलता नहीं है, जब सरकार चली जाती है तब मामला खुलता है। बहरहाल चूंकि मुद्दा काफ़ी गंभीर था, हम कोशिश कर रहे थे कि निश्चित तौर पर कोई समाधान निकले। समाधान तो ये है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में किसी भी तरह की नॉनवेज की दुकानें नहीं हो, लेकिन इस फैसले को लेकर के, इस आदेश को लेकर के जिस तरह के माहौल वहाँ पर बनते नज़र आ रहे हैं, निश्चित तौर पर यह समाज में एक विघटन की स्थिति पैदा करने जैसा लग रहा है मुझे। फिलहाल सारे मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त कम था, हालांकि और लोगों से मैं बात करना चाहता था, लेकिन चूँकि चर्चा जब शुरू होती है तो बात कहीं की कहीं चली जाती है। फिलहाल ये देखना होगा, चूँकि मौजूदा जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसके घटक दल राष्ट्रीय लोक दल समेत तमाम विपक्षी दल इस फैसले को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल तो मेरी तरफ से भी है, कुछ मेरे जहन में भी कुछ सवाल हैं कि क्या राजनीति के नाम पर गंगा जमुनी तहजीब को हम दरकिनार कर दें, अनदेखी कर दें।
क्योंकि कई ऐसे नज़ीर हमने दिए, चाहे हनुमानगढ़ी की बात करें या अलीगंज हनुमान मंदिर की बात करें राजधानी लखनऊ की, इस तरह के तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो वाकई सामाजिक सौहार्द का एक मिसाल है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।